ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों ध्यान से सुनिए। फरवरी 2026 आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं है। ये महीना आपके अहंकार, अब बुरा मत मानना, आप स्वाभिमानी हैं, निस्संदेह स्वाभिमानी हैं, लेकिन स्वाभिमान और अहंकार के बीच में बहुत ही बारीक सी लकीर होती है, उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, आप अभिमानी भी हो जाते हैं। जहां सूर्य गड़बड़ है वहां अभिमानी भी हो जाते हैं। आपके नेतृत्व और आपकी जो है इन दोनों के बीच में, स्वाभिमान और नेतृत्व के बीच में परीक्षा होने जा रहा है फरवरी के महीने में। सिंह आप हैं जो आगे चलते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो रोशनी बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब रोशनी ज्यादा तेज हो जाती है ना, तो वही आंखों को चुभने लगती है। रोशनी भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहता हूं फरवरी, ये मत सोचिए कि 28 दिन का है तो फुर्र हो जाएगा। नहीं जी, ये फरवरी फुर्र नहीं, ये धमाका करेगा। क्या कुछ धमाका होने वाला है। तेजस्विनम न बाधन्ते कर्माणि, ऐसा शास्त्र कहता है। सच्चा तेज कर्मों से ही शोभित होता है। इसलिए फरवरी 2026 में सिंह राशि की जो मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा क्या है आपकी? आपकी मूल ऊर्जा नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप करने में आपसे बेहतर कोई नहीं है। प्रभावशाली वाणी, स्वाभिमान। और मैंने बोला ना पहले में, स्वाभिमान और अभिमान, ईगो में थोड़ा सा अंतर होता है। अभिमान भी है आप में। और फरवरी 2026 में यही ईगो या तो आपको राजा बनाएगा या अकेला छोड़ देगा। ये महीना पूछेगा आपसे, सिंह राशि, क्या आप सिर्फ हुक्म चलाना जानते हो या जिम्मेदारी भी उठाना जानते हो? जिम्मेदारी उठाने की बात है तो करियर में अब जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया है। करियर में सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में ऑथोरिटी टेस्ट का महीना है। ये लीडरशिप रोल हो या फिर डिसीजन मेकिंग पावर हो, ये मिलने वाला है आपको। बॉस की नजर आप पर है, बॉस की नजर है आप पर। अब बॉस, इसलिए काम करिए सलीके से, परफेक्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन खतरा कहाँ है? मैं हूं, मैं ही सही हूं वाला जो निर्णय, ये जो एटीट्यूड होता है ना, इसको त्यागना होगा। आप अंतरात्मा से जानते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। टीम को हल्का मत समझिए। काम चलते हैं, काम बनते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना टीम के ग्रोथ नहीं कर सकता है। वन मैन आर्मी की तरह काम करने की जो आपकी आदत है उसको छोड़िए। आप टीम वर्क करिए। टीम को लीड करते हैं, आप लीड करना सीखिए। फीडबैक को देखिए और फीडबैक न सुनना, ये आपकी आदत है। कोई बुरा कह रहा है तो उसको नजरअंदाज करना या फिर गुस्सा करना, ये ठीक नहीं है। इसको फीडबैक को सुनकर के उनके मंथन कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है अहंकारो विनाशाय, अहंकार विनाश का कारण होता है। इसलिए आपको एडवाइस दे रहा हूं। एडवाइस ये है, जॉब के लिए लीडर बनिए, शासक नहीं। आप तानाशाह मत बनिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए तानाशाह तो बिजनेस में भी नहीं बनना है। तानाशाह आपको सबको लेकर के, चाहे क्लाइंट हो बिजनेस में, चाहे स्टार्टअप कर रहे हो आप, चाहे बिजनेस स्टेबल बिजनेसमैन हैं आप, चाहे कुछ भी हो आप रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आपको करना है बिजनेस में। फरवरी 2026 आपके लिए एक्सपेंशन प्लस रिस्क मंथ है। ब्रांड विजिबिलिटी है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। बड़ा ऑर्डर आ सकता है, बड़े क्लाइंट्स आ सकते हैं, बड़े पब्लिक इमेज, नई तरीके से आप अपना पब्लिक इमेज को गढ़ सकते हैं। पब्लिक इमेज में आपका अच्छी पैठ बनने वाला है। लेकिन हाँ, ध्यान रख, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शो ऑफ करने के जो इन्वेस्टमेंट है, शो ऑफ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना दूसरों के लिए क्यों शो ऑफ करना? खुद के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, आने वाले जनरेशन के लिए करना है। पावर का मिसयूज मत करिए। कर सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अन बलम विवेकहीनम नाशाय, विवेक रहित बल नाश करता है। इसलिए नाश नहीं करना। बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं तो डाउन टू अर्थ रह करके काम करिए। नाम बनाइए, निस्संदेह नाम बनेगा भी, लेकिन जमीन पर रह करके बनाइए। जितने जड़ें मजबूत होंगे उतने ही आप ग्रोथ करेंगे, उतने उस वृक्ष में फल लगेंगे, हरे भरे पत्ते होंगे, छांवदार वृक्ष होगा। दूसरों को छांव देना है, जड़ों को मजबूत करिए, जड़ें सिंचिए। और जड़ें सिंचने के बाद फाइनेंशियल स्थिति देखिए क्या कुछ होने वाला है। जबरदस्त होगा। हाई इनफ्लो और हाई आउटफ्लो दिखता है फरवरी 2026 में। ध्यान रखिएगा, पैसा आएगा, ऑथोरिटी बेनिफिट्स होंगे, लेकिन लग्जरी में खर्चा करेंगे। दिखावा किस चीज का करना है मत करिए। ईगो बेस्ड परचेज करेंगे, इसने ये खरीद लिया, उसने वो खरीद लिया, उसने ये खरीद लिया, मैं उससे बेहतर खरीदूंगा, नहीं करना है। जितना है
कम में गुजारा करिए। क्या दिखाना है? अर्थः साधनम न भोगः, ऐसा शास्त्र कहता है। धन साधन है, घमंड नहीं है। इसलिए जहाँ घमंड होता है ना धन को लेकर के, वहाँ लक्ष्मी जी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं, वहाँ विष्णु जी भी तो होते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु जी को घमंड नहीं पसंद है। इसलिए कहता हूँ, खर्च से पहले अहंकार नहीं, हिसाब देखो कि खर्च दूसरों को देख करके खर्चा मत करो। और जहाँ पर हिसाब किताब देखना है, खर्चा देखना है, फॉरेन जाना है, ट्रैवल करना है, रिलोकेट होना है, तो या फिर फॉरेन में रह रहे हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हमारे ऐसे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए कैसा है समय? फॉरेन मैटर्स में सिंह राशि वालों को अब फॉर रिकॉग्निशन और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इन्विटेशन मिलेगा, लीडरशिप अब्रॉड का मिलेगा, आपको लीडरशिप करने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट के से सहयोग मिलेगा आपको, यानी कि एम्बेसी में कोई काम लटका हुआ है तो वो बनता हुआ दिख रहा है। अथॉरिटी लेवल पर आपके लिए अच्छा सहयोग मिलेगा, लिंक बन सकता है आपका, है ना। लेकिन हाँ, डिले ईगो क्लैश से हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ना ईगो क्लैश नहीं लाना है। विनयेन विजयो भवति, विनय से यानी कि विनम्रता से विजय होती है, विजय प्राप्त कर की जा सकती है। इसलिए कहता हूं एडवाइस के तौर पर विनम्रता रखो सिंह राशि, रास्ता अपने आप खुल जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब जब आप विनय रखेंगे, वही विनय विनम्रता, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्व धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम, ऐसा कहा गया है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, उसके लिए विनय, पढ़ाई लिखाई जो करता है वो विनय आता है। इसलिए पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फरवरी 2026 परफॉर्मेंस मंथ है आपके लिए। क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है। स्टेज हो या फिर आपको इंटरव्यू इत्यादि में, इसमें फायदा मिलेगा आपको। ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, ये गलत बात है। मैंने आपको बार बार एक बात कही है, ओवर कॉन्फिडेंट, ईगो, इनको छोड़ना पड़ेगा बंधुओं, भाइयों बहनों, है ना। तैयारी कम, बोलना ज्यादा, ऐसा नहीं करना है। तैयारी ज्यादा करो, बोलो कम, क्योंकि आपका काम बोलने वाला, आपकी तैयारी बोलने वाली। अभ्यासेन सिद्धि, ऐसा कहा गया है, अभ्यास से सिद्धि होती है। इसलिए बोलने से पहले पढ़ाई पूरी करो, स्टूडेंट्स के लिए मैं सलाह देना चाहूंगा। अच्छा हाँ, बोलो कम, बोलो कम तो मैरिज में भी अगर ज्यादा बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, रिलेशनशिप टूटेगा। कटुता बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे तो गड़बड़ गड़बड़ है सिंह राशि के लिए। ये महीना पावर बैलेंस टेस्ट का है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होंगे। मैरिज में जो बातचीत अगर चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन आपका जो नेचर है, डोमिनेशन का नेचर, वो ठीक नहीं है, ईगो क्लैश कर सकता है। मेरी बात ही चलो चले, मेरी बात ही चले, मेरी बात ही होनी चाहिए, मेरा ही सम्मान होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्रेमे न अहंकार, प्रेम में अहंकार नहीं चलता, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के लिए एडवाइस ये है कि सम्मान दो तभी सम्मान मिलेगा। जहां सम्मान देने की बात है, शरीर को सबसे पहले सम्मान दीजिए। बिना हेल्थ के कुछ भी, प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हेल्थ वाइज बोलूंगा, हीट रिलेटेड संकेत दिखते हैं, बीपी हो या फिर हार्ट स्ट्रेस से रिलेटेड हो, आइज का स्ट्रेन हो या फिर एंगर बेस्ड फटीग हो, ये दिख रहा है। शरीरम रक्षेत विवेकेन, अर्थात शरीर अपने विवेक से रक्षा करनी चाहिए, है ना। शरीर धर्म, शरीर का कुछ भी पालन करना पहले शरीर है। इसलिए क्रोध कम, विश्राम ज्यादा, विश्राम करो फिर काम करो, फिर काम करो, फिर विश्राम करो, ये करना जरूरी है। अच्छा, हेल्थ हो, वेल्थ हो, बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप, मैरिज के लिए उपाय क्या करें अगर कमजोर ग्रह है तो? इसके लिए सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य की शांति करनी है। रोज सुबह तांबे के लोटे से जल, सूर्य को जल चढ़ाना, और उस जल में आपको रोली डाल करके सूर्य को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। और ईगो कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? गेहूं गुड़ का दान करना है, पिता पिता का सम्मान करना है ना, या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करिए, ये ठीक रहेगा। करियर अथॉरिटी के लिए क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और मैं बोलूंगा शानदार रहेगा आपके लिए। अब मैं फाइनल कंक्लूजन बोलने जा रहा हूं, उससे पहले एक बात बोलूंगा। यहां तक पहुंचे हैं तो आपको कर्तव्य बोध याद दिला दूं। नीचे वो जो इस सब्सक्राइबर का जो बटन है ना, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अर्थात चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं ना, तो नीचे नंबर है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। महिला पुरुष, देश विदेश कहीं भी हो, धरती के किसी भी कोने में आप कर सकते हैं।
करिए, मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपकी कुंडली देखूंगा अर्थात, ठीक है। अच्छा, सिंह राशि वालों, फरवरी 2026 आपसे ताकत नहीं, संयम मांग रहा है। अगर आपने ईगो को साध लिया, टीम को साथ लिया, अथॉरिटी को सेवा बनाया, तो यही फरवरी आपको सच्चा राजा बना देगा। लेकिन अगर अहंकार हावी हुआ तो सिंह जंगल में अकेला रह जाता है। याद रखिए, राजा वो नहीं जिसके पास ताज हो, राजा तो वो है जिसके पास संयम हो। इसलिए कहता हूं मैं, फरवरी फुर्र नहीं है, धमाका है। सोच समझ कर चलिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं सिंह राशि वालों सभी को, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।